नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अनूपगढ़ पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत नाइयावाली में गांव 3 GM को जोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में ग्रामीणों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया, नारेबाजी की व भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बता दें, ग्रामीणों ने बताया है कि पुनर्गठन के गाइडलाइन के अनुसार हर मापदंडों पर गाँव 3 GM पंचायत बनने की योग्य थी, लेकिन सरकार ने इस गांव की अनदेखी कर जनता के साथ कुठाराघात किया। ग्राम पंचायत 9 LM से अलग होकर नवसृजित ग्राम पंचायत नाइयावाली से 3 GM की दूरी करीब 10 किलोमीटर है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया, इसलिए हम 3 GM को ग्राम पंचायत बनाने की मांग करते हैं। अन्यथा चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या धरना प्रदर्शन करना पड़े, जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। बता दें, इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि लखविंदर सिंह, शंकर ओड, ओम प्रकाश गैदर, मदन गैदर सहित भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष युवा भी शामिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में जो लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं। ये किसी उत्साह या खुशी के माहौल में नहीं खड़े। आपको मैं बता दूं, राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जहां पर खुशी का माहौल नजर आया, उत्साह नजर आया, वहीं आपको बता दूं अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 9 LM में से नाइयावाली ग्राम पंचायत जो है वो इस बार नहीं बनी और नाइयावाली ग्राम पंचायत में से 3 GM वो इसी पंचायत के अंदर पुनर्गठन के दौरान आया। देख सकते हैं ग्रामीणों में भारी विरोध भी है, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया है कि इस पंचायत को नाइयावाली में जोड़कर बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है भविष्य में। सरकार ने जो किया है या स्थानीय जो भी नेताओं ने इसमें भूमिका नहीं निभाई है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो कुठाराघात हुआ है। तो मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है? रामचंद्र जी मेरा नाम। अच्छा रामचंद्र जी, क्या कुछ समस्या आ रही है? काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या है पूरा मामला? देखो जी, हमारे इस गांव के अंदर है जो बहुत अधिक समस्या आ रही है, क्योंकि हमें पहले भी 15 LM गांव में घसीटा गया था जब कांग्रेस सरकार ने छोटी पंचायतें की थी। उस बाद में बीजेपी सरकार आई, इसने उससे भी छोटी करने के लिए छोटी करनी थी। पंचायत मुख्यालय को है जो 2500 वोटों तक या जनसंख्या तक निर्मित रखना था, और जो दूरी थी वो करीबन 6 किलोमीटर दूर थी। और जो आज जो पंचायत नाइयावाली में जो लड़ाया गया है वो कुल मिला के 2 GM की ढाणियों को छोड़ते हुए 15 LM पंचायत के ऊपर से हमें ऊपर से गुजार कर कम से कम 12 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने कर दिया। सभी कानूनों का इन्होंने उल्लंघन की करते हुए अपना मन भाव से इन्होंने पंचायत नाइयावाली उसको मनोनीत कर दिया गया है, जबकि हक 3 GM का है। यहाँ सभी तरह के भूतपूर्व कार्य है, जैसे 8वीं का स्कूल, धर्मशाला, उचित मूल्य की दुकान, क्रय विक्रय की दुकान, थारे पटवार मंडल, ठीक है। अब बाकी डामरीकरण सड़क है जो मुख्यालय सड़क से मिलती है, जो सभी शहरों को जोड़ती है, और सीधा रास्ता जो गूगल द्वारा लिया गया है, यहाँ से कोई अधिकारी भी नहीं आ सकता। अगर कोई अधिकारी आ सकता है तो उसको 500 रुपए 5000 इनाम दूंगा मैं। ये मेरा आपसे पहुँचते, ये गरीब जनता है, ये कभी नहीं जाएगी। वन विभाग पड़ता है, वहाँ पर नीलगायों का डेरा है, और वहाँ नीलगाय जब मरती है तो कुत्ते वहाँ अपना शिकार बनाने के लिए एकजुट रहते हैं। वहाँ 5-4 आदमी अकेले जा ही नहीं सकते। जब इस प्रकार की मतलब समस्या थी, मतलब इस प्रकार से ये पूरा मापदंड तय कर रही थी, ये जो गांव है ये पंचायत के लिए पूरे मापदंड तय कर रहा था, फिर आखिर क्या समस्या हुई? क्यों नहीं इसको ग्राम पंचायत बनाया गया? पता नहीं क्यों नहीं किया। ये तो एक ये है ना, राज्य सरकार के दबाव से कारण इसको बनाया गया है। मेन चीज है जो ये सरकार का ही ये हाथ है, इसका मैं और किसी का हाथ नहीं है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को अगर कोई सुनने वाला है, हम अपना हक लेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अच्छा, तो इससे पूर्व में भारत माता के पूर्व में क्या इससे पूर्व में जो प्रयास रहे आपके, किस प्रकार के स्थानीय MLA MP, मतलब उन लोगों को आपने इसके बारे में बताया कि हमारे साथ इस प्रकार से हो सकता है? गए हम, हमारे भूतपूर्व संतोष जी के पास गए, प्रभु जी मिले, उनको हमने सारे गांव के इकट्ठे हुए 5, 20, 30, 50 आदमी गए थे कि हमारे साथ ये अन्याय ना होना चाहिए। हम 1 GM से 8 GM हमारी जब 2500 जनसंख्या बढ़ सकती है, तो हमें नाइयावाली 12-15 किलोमीटर क्यों घसीटा गया? जब तक कि वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इस गांव 3 GM के अंदर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया के अंदर ये पंचायत है,
बीच में है। 2 जेम ले लो, 3 जेम ले लो, 4 जेम ले लो, 7-8 ले लो। हमारे ये परिवार एक किस्म की तरह, इस परिवार को हमें खदेड़ दिया गया है। शुक्रिया रामचंद्र जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीणों का जो आक्रोश है, ग्रामीणों की जो नाराजगी है, किस प्रकार से राजस्थान सरकार के विरुद्ध दिखाई दे रही है। और क्यों ना दिखे, इस प्रकार से ऐसा फैसला लिया गया है जब तमाम मापदंडों को ये जो क्षेत्र है वो पूरा कर रहा है, ये जो पंचायत बनने के लिए तमाम जो नॉर्म्स है वो पूरे कर रही है, उसके बावजूद इस प्रकार का कुठाराघात, आखिर इस प्रकार का न्याय क्यों। और भी मेरे साथ कुछ सरपंच प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपकी ग्राम पंचायत 15 इलम के आप सरपंच प्रतिनिधि हो, आपकी धर्मपत्नी वहाँ से सरपंच है, क्या कुछ आपकी भूमिका रही? क्या आपको ऐसा कोई अंदेशा था कि इस प्रकार से भाई भतीजावाद होगा? देखो, ये ऐसा हमें अंदेशा नहीं था हमारे साथ ऐसे होगा। हमने यानी कि 3 जेम को नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए हमने प्रस्ताव भी दिए। ठीक है। प्रस्ताव पहले भी हमने दिया, बाद में फिर सरकार के कोई जैसे एसडीएम कलेक्टर साहब के आदेश आए द्वारा फिर हमने फिर दोबारा प्रस्ताव दिया। तो यानी कि इसको हर तरह से अनदेखा किया गया, हमारा प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। तो क्योंकि हर चीज तरह से ये नॉर्म्स पूरे करती थी हमारी। ठीक है। यानी कि 3 जेम, और जो हमारा जेम का एरिया है 1 जेम के 8 जेम तक है, जिसको हर 3 पंचायतों के भाग में इनको बांट दिया गया। ठीक है। यानी कि जेम एरिया के मुताबिक अब 3 जेम ये नॉर्म्स पूरे करते हो गए। ठीक है। ये नई ग्राम पंचायत बनने के लायक और सभी नॉर्म्स पूरे करती। ठीक है। तो हम तो ये नहीं था भी ऐसे हमारे साथ होगा। अब होने के बाद में हमने फिर भी जो भी है इसकी आपत्तियां वगैरह कलेक्टर साहब को दे दी, एसडीएम साहब को भी हमने दे दी। पर हम ये चाहते हैं भी हमारे को अगर मान लो ये नाइयां वाली में जोड़ते हैं तो सारा वन विभाग आता है। जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर हमने सारा इसका नक्शा वगैरह वही देखा, इन्होंने जो मैप द्वारा तो चेक कर लिया। ठीक है। भी 3 जेम पास में बढ़ती वन विभाग के द्वारा जो ग्राम पंचायत 15 इलम है, 15 इलम से होते हुए राजस्व रिकॉर्ड के अंदर रास्ता है जो कि 4 किलोमीटर दूर पर है 15 इलम। तो इसको 3 जेम को 15 इलम से क्यों हटाया गया? ठीक है। कोई ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ही अभी पहला ही चुनाव है 15 इलम का, तो उसमें 3 जेम तो यानी कि अभी उसके डॉक्यूमेंट तो अभी तक पूरे हुए हैं। तो आज नाइयां वाली जाती है तो हमारा तो फिर वही हाल है। तो हमें तो यानी कि वही चक्कर वाली बात है। तो हमारा तो कोई ऐसा लेना देना नहीं। जो वास्तव में जो सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अंदर उन्होंने यही दिया है 6 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ दूरी पड़ रही है 10 किलोमीटर। और इसमें ये भी दिया गया है कि जनसंख्या के आधार पर 2011 की सूची के आधार पर जिस ग्राम पंचायत को नव सर्जित ग्राम पंचायत बनाई गई है उसकी जनसंख्या तो है 757, और हमारी 3 जेम की 1037 को छोड़ के उन्होंने उसको बनाया। तो क्या समझ आ रहा है, क्या कुछ समझ में क्या आ रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है और किस प्रकार से हुआ? ये राजनीतिक दबाव है, या हम कहते भी राजनीतिक दबाव है। और जो भी है कर्मचारी उन्होंने अनदेखा किया है। इसको अच्छी तरह देखना इस राजनीतिक दबाव या इस अनदेखापन में नुकसान तो जनता का हुआ है। बिल्कुल सर, जनता का हुआ है। हम यही कह रहे हैं, इसको अभी भी मौका है इनको, हमें कैसे भी हमें ज्यादा से ज्यादा तो हमें 15 इलम में द्वारा वही सहायता स्थिति रखें। क्योंकि सर कहीं न कहीं ये ध्येय भी होना चाहिए कि अगर कोई भी पंचायतें पुनर्गठन में आती है या कई पंचायतों को मतलब तोड़ना या जोड़ना है तो उसमें सीधा सा यही है कि आम जनता को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ फायदा देने की बात थी, मुझे लगता है यहाँ तो बड़ा नुकसान हो गया। नहीं सर, जैसे यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान है और जनता में पूरा रोष है। और इनको यही है भी अगर मान लो ये नाइयां वाली रखते हैं तो ये गांव कभी भी नाइयां वाली में नहीं जाएगा। अच्छा सर, अब आगामी क्या रणनीति रहेगी यदि इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर आगामी कदम क्या रहेगा आपका? आगामी कदम तो यही रहेगा सर, हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो देख सकते हो आप, हक के लिए लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन जो है वो आगामी कदम होगा। ग्रामीण जो है वो आक्रोशित है और इन्होंने कहा है कि आगामी जो हमारी रणनीति है वो धरना प्रदर्शन की रहेगी। हाँ जी शंकर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ में बैनर ले रखा है और 3 जेम ग्राम पंचायत के साथ इतना बड़ा मतलब कुठाराघात, जैसा कि आप तमाम लोग कह रहे हैं, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे समस्त ग्रामवासियों की समस्या सुनने के लिए बता। आपको भी पता रमेश जी, आपने काफ़ी विचार सुने, हमारे रामचंद्र जी सुने, सरपंच साहब के सुने कि स्पष्ट एक तरफा मोल करके नवीन ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया तो नैया वाली को बनाया गया है। हम तो पहले से ही 15 इलम की आप सड़क देखिए, वो अपने दूसरे प्रेस भाई वो आए हैं, पहले से हम तो बहुत परेशान हैं और हमें तो पहले उससे ही दूरी से निकाल के आगे और एक छक्का लगा दिया, 4 किलोमीटर और दूरी जाओ। और हमारा गाँव है जो नैया वाली से कितना ही बेहतर है, जनसंख्या के मामले में देखो, सुविधा के मामले में देखो, कहीं से भी देखो तो हमारा
हमारी प्रशासन ने हमें मतलब अनदेखा किया गया, तो हम इसे यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन चाहे हमारे साथ कुछ भी कर दे, पर हम जनता हम एकजुट होकर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करे, चक्का जाम करना पड़े, हम कहीं कदापि नाइयाली में नहीं जाएंगे। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं और हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा। अच्छा एक चीज़ बताइए, सरकार की अगर अपने बात करें तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं जिन्हें चुनकर आपने विधानसभा में भी भेजा और लोकसभा में भेजा, संतोष जी बावरी है जो यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में उनके पास आप गए या उनका क्या कुछ इसको लेकर क्या कुछ कहना है? सामने सर हम प्रयास किए, हमने संतोष जी तो नहीं मिले, प्रभु जी के पास गए हम 20 से 30 बंदे, तो उन्होंने हमें यही कहा कि हम आपकी करेंगे जो भी हुआ, हाँ आपका गांव सक्षम है, बनाने के योग्य है, मैं करूंगा। मतलब उन्होंने ये एक ऐसा आश्वासन नहीं दिया भी एक तरफा माहौल करके भी हमें ये कह दिया भी हमने फिर एसडीएम के पास जाओ आप, मैं बोल देता हूँ एसडीएम साहब को। एसडीएम के पास गए, एसडीएम साहब ने बोला कि आप लेट हो गए, हालांकि हमारी 12 तारीख दूसरे महीने 2025 में लगाया हुआ है प्रस्ताव, पर उनको अनदेखा किया गया। उसके बाद में कहा आप लेट हो गए। हम लेट किस कदर से हो गए? जब कलेक्टर साहब का आदेश आया कि आपके पास टाइम है 7 तारीख तक, तो हमने दोबारा से फिर प्रस्ताव दिया, उसको भी अनदेखा किया गया। तो ये स्पष्ट बात है रमेश जी की हमें अनदेखा करके हमारी जनता के साथ भेदभाव किया गया है, पर हम ये होने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजा सकते हैं। 3 जेम वाले युवा ये नहीं रहे कि वो पहली वाली बात रहेगी इसको छक्का मार दो, चौका मार दो, कहीं ले जाओ, ये हम सिस्टम कभी नहीं होने देंगे। तो देख सकते हैं नज़रअंदाज करने का यहाँ पर पूर्ण रूप से जो यहाँ के नौजवान साथी है, ग्रामीण लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो कुठाराघात हुआ है नज़रअंदाज किया गया है और तमाम नेताओं को बताने के बाद, गुहार लगाने के बाद में भी कहीं ना कहीं आश्वासन तो दिया, लेकिन वो आश्वासन हकीकत तक बदलने से पहले ही हौसले प्रस्त हो गए। लेकिन ग्रामीणों के हौसले आप देख सकते हैं कितने मजबूत है। भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली है और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी ये तैयार है। अच्छा क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने प्रशासन से गुहार लगाई, उसके बाद हम संतोष जी से भी मिले और उसके बावजूद हम प्रभारी मंत्री सुमित जी गुदारव के पास भी गए, लेकिन हमारे को कहीं से न्याय नहीं मिला। ठीक है। राजनीतिक दबाव में ये काम चल रहा है और राजनीतिक दबाव से ही हो रहा है। हमारे गांव की जो अनदेखी की गई है। किसका राजनीतिक दबाव है? ये जी बीजेपी पार्टी का ही राजनीतिक दबाव है। जैसे संतोष जी का है, मैं तो संतोष जी का यहाँ से देखो, किसी ने किसी को नाराज भी करना था, किसी को राजी करना था। जो नाइया वाली पंचायत है वो तो कह रहे हैं अच्छा कर दिया, आप लोग कह रहे हैं बुरा कर दिया। देखो जी ऐसा है, राजी और नाराजगी तो बात ये है कि हमारी मूलभूत सुविधा तो देखनी थी। हम भी नाईवाड़ा किधर से जाएंगे? हाँ, मेन चीज ये है, किधर से जाएंगे? 15 किलोमीटर, 15 हमारी जो मूलभूत पंचायत है पहले, उसके अंदर से गुजर के हमको नाईवाड़ा जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो इस बात से नाराज हैं। अगर हमारे को सीधा रास्ता होता तो हमारी कोई नाराजगी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आगे वन विभाग 15 किलोमीटर होके ही हमको नाईवाड़ा जाना पड़ेगा, उससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल कहते सर। अच्छा क्या कहना चाहिए सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कि हमारे जो आज से 5 साल पहले चुनाव हुआ था, जो एक योजना में हमें अलग अलग कर दिया, ये कोई उचित नहीं। ठीक है, 2011 जनगणना के आधार से हमारे 1037 वोट बने थे। मुख्य आधार तो हमारा 3 जेम था पहले। ठीक है, जो ये भेदभाव किया गया है, ये प्रशासन को हम बताना चाहते हैं कि नहीं किया जाए हमारा सही, तो हम ये 5-7 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। शुक्रिया सर। मदन जी, मदन के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा नेता है। लगातार आप लोग देखते होंगे कि जब इस प्रकार की समस्या आती है तो चाहे धरना हो, हड़ताल हो या टंकी पे चढ़ना हो, मदन जी इस बार कहाँ चढ़ोगे? देखिए, खिलाड़ी आ चुके हैं, मैदान सज चुका है और कबड्डी के अंदर 4 खाने होते हैं। प्रशासन अगर मैच शुरू होने से पहले अपनी हार मान लेता तो ठीक है, नहीं तो 4 खाने चित करवाएंगे और प्रशासन के साथ कबड्डी खेलेंगे। ये 3 जेम ग्राम पंचायत के साथ, 3 जेम के गाँववासियों के साथ कुठाराघात किया गया है। वास्तव में ये ग्राम पंचायत बनने के लिए योग्य है, क्योंकि पुनर्गठन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से, आधारभूत सुविधाओं के हिसाब से 3 जेम एकदम अपने आप में परिपक्व है और इसको ग्राम पंचायत बनाना चाहिए। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यहाँ क्रय विक्रय सहकारी समिति, स्कूल, वाटर वर्कर्स और मुख्य मार्ग से दूरी, सारी चीज़ें जो है, और 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या है वो बहुत बेहतरीन जनसंख्या है। उसके हिसाब से इसको अगर ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया जाता है तो इसमें कतई दोहराई नहीं है। और यहाँ पहले 15 इलम ग्राम पंचायत के अंदर इस गांव को शामिल किया गया था, तब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गढ़साना यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है और वापिस इनको उन्हें उल्टी साइड जाना पड़ता था। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा उल्टी साइड जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर नाइया वाली एक गाँव है जिसको ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया गया है।
और जो अपने आप में ही वन विभाग की भूमि के अंदर बसा हुआ है। ऐसे इस प्रकार के फरमानी आदेश जो राजस्थान सरकार की तरफ से दिए गए हैं और पुनर्गठन की समिति के द्वारा दिए गए हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जिसका गांव का खुद का कोई स्वामित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको ग्राम पंचायत बनाना कहीं ना कहीं ये जनता के साथ कुठाराघात किया गया है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए सड़कों पर उतरने के लिए सभी गांववासी तैयार हैं। और हमारी ये मुख्य मांग यही है कि 3 जेम को ग्राम पंचायत बनाया जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की हो। 3 जेम को ग्राम पंचायत बनाया जाए तो नाइयावाली पंचायत रहे या फिर इसका क्या कुछ है? देखिए, वो सरकार का विषय है कि नाइयावाली को पंचायत रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, लेकिन 3 जेम अपने आप में परिपक्व है और पुनर्गठन की समस्त शर्तों को पूरा कर रही है। शुक्रिया मदन जी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोगों ने किस प्रकार से बताया कि कितना इसमें 3 जेम ग्राम पंचायत के साथ जो अनदेखी की गई है और किस प्रकार से तमाम नॉर्म्स पूरे होने के बाद में भी जो ऐसे पंचायत ग्राम पंचायत से दूर रखा गया। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है, महिलाएं से थक चुकी है, तो मैं भी इनके साथ बैठकर इनसे बात करूंगा। तो माता क्या नाम है तारो? 500 देवी। तो आपको तो सरकार ही पासों मार दियो तारो। सरकार पासों मार, सरकार का गल लग के मरांगा, सरकार का गल लग के मरांगा। नहीं यार कभी को जवानी मानो मंजूर को नहीं यार मारो मारी वोट दादा मारो गांव मोटो मानो क्यों नहीं यार कर दिया जवान कोई तो चूचा कोबड़ा एक ही कोनिया में कोई सरकार का गल लग के मरना चाह रहा। ये तो क्यों करे सरकार सरकार के क्यों करो क्या मतलब सरकार ने चूते आदमी है क्या मारा? हां चूते आदमी थोड़ी है, ले गया मान को ले गया मरता थोड़ी है। मेरे बूढ़े बेटे ने बड़ा कुत्ता के मार कर जा सका ये तो थाने और थाने भाई 10 माना हमारी पंचायत चाहिए, माना हमारी पंचायत चाहिए, माना कुछ हमारी पंचायत माना देवे, नहीं तो सरकार का घर आगे रुकाया बूढ़ा बड़े सब मरांगा ना फेंको पन्ना नहीं ऊपर। मैं तो हमारी 3 जेम में रहना चाहूँ, माना कोई मंजूर को नहीं नाई आई। अच्छा के माऊ के समस्या आ रही है थाने? अरे मेरी समस्या को नहीं मैं पर नाई वाले जावांगा तो जो बात जनता ने मन तो कुत्ता खा रहा मैं और मन के समस्या हमारी पंचायत ने मन के मारो हक मानना नहीं चाहिए, माना मारो हक को मुतवल है, माना मारो हक देवे मारे हक पर मैं मरना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हो किस प्रकार से महिलाएं भी जो है वो आक्रोशित है और महिलाओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें चाहे लड़ना पड़े चाहे कुछ भी कर गुजरना पड़े, लेकिन 3 जेम ग्राम पंचायत बना के छोड़ेंगे। आखिर ऐसा हुआ क्यों नॉर्म्स पूरे होने के बाद में भी सरकार ने अनदेखी की? आखिर क्यों 3 जेम ग्राम पंचायत की दूरी पंचायत मुख्यालय जो नई पंचायत बनी नाइयावाली वहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर होने के बावजूद भी इसे पंचायत मुख्यालय नहीं बनाया गया? ये तो सरकार जानती है या सरकार के प्रतिनिधि जानते हैं, लेकिन अब क्या जनता करेगी? आखिर सरकार क्या करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छोटी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।